इसके बाद देखिए ये एक पॉइंट ये है, स्कारबोरो शोल, न्यूज में था स्कारबोरो शोल। अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे, सितंबर मैगजीन, उसी में ये है। स्कार नाम याद रखिएगा, आएगा ना नया नया लगेगा, एग्जाम में यूपीएससी में आएगा तो एकदम नया लगेगा कि है क्या, कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जीव का नाम है। यूपीएससी ऐसे शब्द जब देता है, जैसे मान लीजिए स्कारबोरो दे दे या कोई ऐसा टर्म दे दे, मतलब कि आपको पूछ लेगा कि ये क्या है बेसिकली। एक तो ये होता है, और दूसरा चीज़ कभी कभी यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि इसके बारे में बताइए, इसका लोकेशन बताइए। न्यूज़ में था ये, तो ठीक है ना। तो न्यूज़ में क्यों था, सवाल बस इतना है स्कारबोरो शोल का। इसमें न्यूज़ देखिए, फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर, किसने, फिलीपींस। अभी ये तो पता होना चाहिए फिलीपींस ने कुछ किया है, पता चला दिमाग में आ रहा है स्कारबोरो अफ्रीका में, कुछ समझ में आ रहा है, फिर तो उल्टा पलटा हो जाएगा। ऐसा उल्टा पलटा नहीं करना है, ऐसा उल्टा पलटा किए तो तुरंत फिसल जाएंगे। 4 ऑप्शन ऐसे रहते ही हैं। तो फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने की कदम की कड़ी आलोचना की है। मतलब इतना पता रहना चाहिए कि फिलीपींस ने किया है किसको, चीन से। फिलीपींस ने चीन का विरोध किया, किसके लिए किया है, स्कारबोरो शोल। यही पता रहना चाहिए, कुछ आइडिया, मतलब एकदम सिंपल आइडिया रखिए, एकदम रट रहा है एकदम स्कारबोरो, ऐसा नहीं करना है, सिंपल आइडिया रखना है। तो कड़ी आलोचना की। अब सवाल ये कि स्कारबोरो है क्या, जरा देख लेते हैं। स्कारबोरो शोल को चीन में हुआंगयान द्वीप और फिलीपींस में पाना टैग शोल कहा जाता है। मतलब फिलीपींस में, अब लोकेशन देखिएगा, लोकेशन क्या है, ये फिलीपींस दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये इधर आपका जो है, इधर साइड चाइना है, देखिए ये चाइना है ना। और यहीं पर क्या आपका, ये देखिए क्या है, ये स्कारबोरो शोल। लोकेशन बताना चाहिए, मतलब कि इधर अब सिंपल सी बात, बीच में है, विवाद तो होना ही है, ये भी चाहेंगे वो भी चाहेंगे, एक दूसरे से सोच लेंगे हम ही ले लेते हैं। भाई बंटवारा केवल घर का नहीं होता, ठीक है ना। बंटवारा या मतलब विवाद केवल घर के ही नहीं होता है कि घर के खेत के, आप मतलब ऐसी कुछ बात हो। यहाँ पर बॉर्डर इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर विवाद बहुत रहते हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखिए, कम से कम इतना पता रहे कि हाँ ये चीन है, ये जो है फिलीपींस है, और यहाँ पर जो है स्कारबोरो शोल है। अब इसी के बगल देखिए क्या है, पैरासेल आइलैंड है, अभी जो मैंने आपको बताया है ना, क्या है, ये देखिए पैरासेल आइलैंड। तो क्या कह रहे हैं कि यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक लघु प्रवाल द्वीप है। पॉइंट समझ, आप समझ आ गया होगा कि प्रवाल द्वीप है। और प्रवाल यार यूपीएससी में बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तनिक भी अगर इन्फॉर्मेशन रखते हो यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी प्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, मतलब कहीं कहीं घूम फिर का ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज ये, चीन और फिलीपींस दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते, सिंपल सी बात है। मतलब कि क्या है, स्कारबोरो शोल क्या है, ये चीन और फिलीपींस के बीच में कुछ विवाद का मुद्दा है, यही कारण है मुद्दे का। और ये बेसिकली है क्या, ये है लघु प्रवाल द्वीप एटॉल, ठीक है। ये रहा कुछ जो है स्कारबोरो शोल के बारे में। एक पॉइंट और देख लेते हैं, कहाँ गया, ये देख लीजिए एक पॉइंट, ये क्या है, बगराम एयरबेस। क्या, बगराम। अब एयरबेस तो नाम से पता चल जा रहा है एयरबेस है, लेकिन ये अगर बगराम पूछ ले तो क्या करेंगे। हाल ही में चर्चाओं में रहा बगराम, थोड़ा उसका तैयार है। चर्चाओं में क्यों रहा, चर्चाओं में था तो भाई चर्चाओं में क्यों था, मेन पॉइंट दिए है ना, क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस, कहाँ, किसके, अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। बगराम, जैसे जब बगराम आ जाए तो इंडिया मत समझिएगा, इंडिया दिमाग में आ जाएगा यार। कहीं जो नए नए लोग होंगे, जिनको थोड़ा सा लोकेशन नहीं पता होगा, उनको लगेगा इंडिया में हो सकता है कि बगराम, राम जहाँ पे आ जाए तो इंडिया का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। कौन कर रहा है, अमेरिका, यूएसए का खेल देख ही रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए पूरा एकदम बवाल मचाए पड़े हैं। तो इसलिए याद रखिएगा बगराम एयरबेस। इसके बाद थोड़ा देख लेते हो, एक पॉइंट, यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। किसका, अफगानिस्तान का। यह राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है, राजधानी काबुल के उत्तर, पहली चीज। और सबसे बड़ा एयरबेस कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। मैं कह रहा हूँ आपको यही पता रहे कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है,
बड़ा छोटा चलो समझ में आता है, तो बात की बात है, लेकिन पहले ये तो पता है कि बगराम एयरबेस है कहाँ पे, यही भूल जाएंगे, बता रहा हूँ ना, भूल जाएंगे ये भी। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था, मतलब है अफगानिस्तान में विकसित किसने किया था, सोवियत संघ। और पाना कौन चाह रहा है, संयुक्त राज्य। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, बस यही वाला कहानी है कि बनाया किसने, सोवियत संघ। है कहाँ पर, अफगानिस्तान में। पाना कौन चाह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए न्यूज में इसीलिए था, चर्चा में इसीलिए था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए नियंत्रण पाना चाह रहे हैं, तो उससे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ पॉइंट और भी है, हाँ देख लेते थोड़ा सा। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। सिंपल सी बात है, बनना ये भी देखो संघर्ष केंद्र बन गया। अभी इसके पहले जो डिस्कस कर रहा था वो भी संघर्ष का ही केंद्र बना था, दो देशों के बीच में है। ऐसा होता है, ये जो बॉर्डर होते हैं ना, ये मतलब ऐसे होते हैं बीच बीच में, मतलब दो लोग लड़ते रहते हैं उसके पीछे पीछे, चाहे खेत का बॉर्डर हो, चाहे ज़मीन का बॉर्डर हो, मतलब चाहे जिसका भी बॉर्डर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लड़ाई चल रही। अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद, अब याद रखिएगा अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी, मतलब अगर मेंस के लिए सोचना पड़े आपको कि अमेरिका में कोई आतंकवादी हुआ, तो याद रखिएगा 2001 में एक आतंकवादी हमला हुआ है अमेरिका पर। बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया। क्लियर बात। 2021 में अमेरिकी और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ना, अमेरिकी और नाटो तो बहुत सुने होंगे आप, नाटो पर कितना विवाद, कितना करंट अफेयर सब चला है, कि सैनिकों ने बगराम एयरबेस को क्या कर दिया, खाली कर दिया। देख रहे ना, बगराम एयरबेस को किसने खाली किया, अमेरिकी और नाटो संगठन, मतलब नाटो के सैनिकों ने, ऑलरेडी संगठन है। तो उम्मीद है कि दो ये पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए वैसे से छोटे छोटे पॉइंट मतलब देखते रहिए ताकि चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी आज के लिए इतना मतलब क्या, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना।